चलिए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, देखो ना, अगर कहीं पे होगा तो इस टाइप क्वेश्चन पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, डेविएशन निकालेंगे इससे, मीडियन से। ठीक है, जो आपका डाटा गिवन होगा उनके प्रति हर ईच टर्म से। ठीक है, और तीसरी जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेविएशन आया है डेविएशन को जोड़ देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमें इस प्रोसेस अपनाना है इसमें। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, ये तो फाइव अनग्रुप डाटा था। ठीक है, अनग्रुप मतलब ऐसे दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एक, जैसे दिया हुआ है 2, 3, 8 और 10 और ये हो गया 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 2 5। तो ये कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको पता होगी, स्टैटिक्स वाला वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। ठीक है, तो क्या होगा, n+1/2 टर्म, ये जब सॉरी ऑड है ये। ठीक है, जब ये ऑड होता है, ठीक है, तो n की वैल्यू 5, 5 + 1 6/2 यानी थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म इसमें क्या है, 8 है। जो मीडियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेविएशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ईच टर्म से फाइंड करेंगे तो मीडियन 8 है, पहले वाले टर्म से घटाएंगे तो 8 में 2 गया 6, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, अब सेकंड में घटाएंगे तो 8 3 गया। ठीक है, 8 में 3 गया 5, 8 में 8 गया 0, 8 में 10 गया 2, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, और 8 में 12 गया 4। ठीक है, अब सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम लोग। 6 5 11 2 13 4 17, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 2 5, बस इससे डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये डाटा था, ग्रुप डाटा था। ठीक है, अब बात करेंगे अनग्रुप डाटा की। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में बस क्या करना होगा ना, ये डेविएशन आया है जो, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए इसको देखते हैं, सारा प्रोसेस वही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ले रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आ रहा है 0 से 10, इसको हम लोग क्या निकालेंगे, पहले CF निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 6 10। ठीक है, 10 6 16 और 16 8 24 और 2 26, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, तो हमें पता है मीडियन निकालने का, जब अनग्रुप डाटा होता है वो क्या होता है, L+n/2 - CF/F/H। ठीक है, तो अब देखो रहा है, n की वैल्यू है, ये फ्रिक्वेंसी f आ रहा है। ठीक है, 26 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो हम लोग ये चेक करेंगे, ये 13 किस में लाई करेगा, 13 इस वाले पोर्शन पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसको लोअर लिमिट देखते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी है, 20 है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। n/2 की वैल्यू तो 13 हम लोग निकाल, एक मिनट, n/2, ये n/2 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने 13 निकाली है इसकी। CF कितना है, CF क्या होता है, इस जो मॉडल क्लास है इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल नहीं, मीडियन क्लास, मॉडल तो आपको बोर्ड में होता है। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, अपॉन फ्रिक्वेंसी इसके सामने वाली मीडियन क्लास की 10 इंटू इनके बीच का डिफरेंस 10, 10 से 10 20 + 3, ये कितना हो गया, 23। अब हमें अगला स्टेप क्या है, हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। जो डेविएशन निकालेंगे 23 है। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल हमारा इतना दिया हुआ है, तो इनके बीच के डाटा में फाइंड करना है। तो हमें अगर मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 0 10 का मिड वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, इसके सामने जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 4 होगी। ठीक है, और 20 10 कितना होगा, 15 हो जाएगा आधा इसका, 30 20 50 का आधा 25। ठीक है, 30 40 70 का आधा 35 और 40 50 का आधा 90, सॉरी 45। ठीक है, अब इनके सामने फ्रिक्वेंसी कितनी है, 6 10 8 2। ठीक है, अब हम लोग पहले इससे लेंगे। ठीक है,
तो अगर इससे डेविएशन लेंगे हमारी मीडियन कितनी है 23 है, ठीक है। अगर डेविएशन इससे लेंगे तो 23 में 5 जाएंगे, कितना बचेगा 18, 23 में 15 गया 8, 23 में 25 गया 2, और 23 में 35 गया 12, 23 में 45 गया 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो 18 को 72 प्लस 8 48 प्लस 20 प्लस 12 96 प्लस 44, और नंबर ऑफ टर्म कितने थे हमारे, वो थे आपके 26। इसे कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो आप देखोगे तो 4 6 10 8 18 2 20 2 4 6 9 15 2 17 4 21 7 28 बटे 26 140 बटे 13। इसको जब सॉल्व करेंगे 13 कम 13, ठीक है, और 0 समथिंग यार 13 130, ठीक है, और 13 104 प्लस 91 10.7 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।